हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के पेपर नंबर 1 जो कि ऑनर्स पेपर है आपका, और वो पेपर कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है? ये आया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। याद कीजिए, ये वही चैप्टर है जो आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। 12th क्लास के जो बुक रहा उसका बुक का सबसे पहला चैप्टर था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पार्ट 1 में भी आपका इसी चैप्टर यही चैप्टर है, और क्वेश्चन का लेवल भी वही होता है जो 12th के लेवल का था, ठीक है। तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है गिवन बिलो द रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ रतन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, है ना। नीचे आपको 31 मार्च 2019 का रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया गया है रतन क्लब का। इस रिसीव पेमेंट अकाउंट से आपको क्या बनाने कहा जा रहा है? अच्छा, इसमें क्या क्या देखिए, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट फी, सिक्योरिटी, सैलरी रिसीट, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, फर्नीचर, रेंट, टैक्स, प्रिंटिंग, रिपेयर, और लास्ट में है क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस भी है। ये ओपनिंग क्लोजिंग किसका? कैश का बैलेंस है, क्योंकि ये रिसीव पेमेंट अकाउंट है ना। फिर देखिए, कह रहा है सब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। क्या है? सब्सक्रिप्शन इज इन एरियर अमाउंटेड टू 1750। 1750 सब्सक्रिप्शन क्या है? एरियर है, मतलब इस साल का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो अभी तक आया नहीं। जनरल एक्सपेंस है, वो भी आउटस्टैंडिंग है। कब का? 31 मार्च 19 का, गेट 200। 2019 का जनरल एक्सपेंस के नाम पे कुछ अमाउंट बाकी है, वो भी क्या अभी तक हम पेमेंट नहीं किए। फिर आते हैं सेक्रेटरी सैलरी। सेक्रेटरी का सैलरी कितना है? 750 रुपये है। ये भी सैंक्शन बाय द क्लब हैज नॉट बीन पेड, ठीक है, अभी तक नहीं किया गया। और 5 रुपया जो है राइट ऑफ किया गया है, किसका? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का, ठीक है। फर्नीचर का ये डिप्रिसिएशन राइट ऑफ किया गया कितना? 500 रुपया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका मोटा मोटी क्या रहा क्वेश्चन। ऐसे क्या बनाने, इससे बोला जा रहा है बनाने क्या? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको बोला जा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले जान लीजिए रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है। ये आपका एक कैश अकाउंट की तरह है, ठीक है, ये आपका रियल अकाउंट की तरह है। और इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, जैसा हम लोग 11th के फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बस उसी तरह का है। बस फर्क ये है कि ये किसी एनपीओ का है, मतलब नॉट को ऐसी संस्था का जिसका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, ठीक है। ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे? क्या मांगा गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर सबसे पहले क्या बोल रखा है? इन द बुक ऑफ, किसके बुक बनाने जा रहा है? इन द बुक ऑफ रतन क्लब बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कब के लिए बना रहे हैं? 31 मार्च 2019 के लिए। ये पूरा डाल देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब आपका जो ये साइड है, ये आपका कौन? ये आपका एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं कौन साइड? एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है वो कौन हो जाता है? इनकम साइड हो जाता है, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर साइड और ये इनकम साइड है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो रिसीव पेमेंट दिया है इनमें से जो सब इनकम होगा उसको हम क्या करेंगे? इनकम साइड में ले जाएंगे, और इनमें से जो सब खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, उसको हम एक्सपेंस साइड में ले जाएंगे। और ध्यान रखेंगे नीचे एडजस्टमेंट का, क्योंकि नीचे में एडजस्टमेंट दिया है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीपेड होगा, वो सब उसमें ऐड या लेस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है? सब्सक्रिप्शन। यहाँ देखिए सबसे पहले, अच्छा, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कैश इन हैंड है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये आपका कैश इन हैंड है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा। तो शुरू कहाँ होता है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 8150, है ना, ये इतना चंदा है। तो अब देखिए ये इनकम है, ये एनपीओ के लिए क्या है? इनकम है, तो इसको इनकम में ले लिए। और देखिए इसमें एरियर क्यों प्लस करेंगे? यहाँ देखिए दिया हुआ था, है ना, सब्सक्रिप्शन क्या है? एरियर है 1750 का, ये करेंट ईयर का था, तो इसको क्या किया? यहाँ ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे एक रूल है। रूल क्या है? रूल को डिस्कस करते हैं। रूल जो करेंट ईयर का, देखिए करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और करेंट ईयर का प्रीपेड अगर होता है, यानी कि एडवांस होता है, उसको हम माइनस करते हैं। फिर अगर बात करें प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और प्रीपेड होता है, पिछले ईयर का एडवांस होता है, तो उसको हम प्लस करते हैं। ये रूल है, ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है। इसी रूल पर हम यहाँ प्लस और माइनस करेंगे। तो अब देखिए ये जो आपका एरियर है ये क्या है? करेंट ईयर का है। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो करेंट ईयर का एरियर क्या करते हैं हम लोग? वही आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस किए, टोटल कितना आ गया? टोटल आपका 99 से रुपया किसका? सब्सक्रिप्शन का।
फिर बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फी यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो वन टाइम होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो वो इसको इनकम नहीं, उसको हम लोग क्या मानते हैं? कैपिटल रिसीट मानते हैं। तो ये कहाँ जाता है? ये बैलेंस शीट का पार्ट है, ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। देखिए यहाँ पे नहीं लिया गया है, इसके लिए आप नोट डाल देंगे, यहाँ पे नोट डाल देंगे कि लाइफ मेंबरशिप फी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, हेंस इट विल बी ट्रांसफर टू या इट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम दिखाते हैं ना, ये यहाँ नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं इंट्रेंस फी का। अब देखिए इंट्रेंस फी कितना था? 1200 रुपया था, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बस एज इट इज 1200 डाल दिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 945 यहाँ दिखा दिए। सन्ड्री रिसीट मतलब क्या हुआ? पैसा कहीं से आपको आया, कहीं से भी आ गया, मतलब इधर उधर किधर से आया है, इनकम है, इसको भी इनकम है। तो मोटा मोटी हम टोटल इनकम कितना? 12,310 रुपये, इतना आपका टोटल यहाँ पे इनकम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट साइड, यानी कि खर्च, यहाँ का एक्सपेंस। पेमेंट में देखिए पहला कौन है? जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, डाल दिए। अब देखिए इसके बारे में नीचे दिया था क्या? जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितना? 200 रुपये, 200 रुपये इसका बकाया था। देखिए यहाँ करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखिए यहाँ जोड़ दिए, कितना हो गया? 2,910। सैलरी की बात करें, यहाँ देखिए सैलरी कितना है? 3750, सैलरी डाल दी है। सैलरी के बारे में भी देखिए एडजस्टमेंट था, कहाँ था? हाँ यार, सेक्रेटरी का सैलरी है कितना है? 750 रुपये बकाया है। देखिए 750 रुपये यहाँ पे बाकी था, वो भी यहाँ जो टोटल इतना आ गया। अब बात करते हैं, अच्छा फर्नीचर। देखिए फर्नीचर क्यों नहीं गया? फर्नीचर क्या है? फिक्स एसेट्स होता है, ये फिक्स एसेट है। ये किसका पार्ट है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसको इसके भी आप नोट दे सकते हैं। पहला नोट आपको देखिए, पहला नोट यहाँ बनेगा लाइफ मेंबरशिप फी पे, दूसरा नोट यहाँ बनेगा इस पे फर्नीचर पे। क्या कि फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये यहाँ मिल जाएगा। रेंट एंड टैक्स की बात करें तो रेंट खर्चा है, रेंट टैक्स ये भी चला जाएगा, यहाँ पे डाल दिए खर्चा में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज। प्रिंटिंग भी क्या था? प्रिंटिंग आपको देखिए 800 रुपये है, यहाँ है या हाँ, प्रिंटिंग डाला गया खर्चे में, एक्सपेंस में, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। रिपेयर भी क्या हुआ? एज इट इज हो गया। अब इतना यहाँ पे सब कंप्लीट। और यहाँ ये बताया कि ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, या इनकम एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ तक तो जितना था सब डाल दिए। अब एडजस्टमेंट में भी देखिए इसका काम हो गया, ये 200, ये 750 का भी काम हो गया, 200 का भी काम हो गया था। ठीक है, हाँ 200 हो गया, 750, 1750 हो गया। यहाँ पर ये क्या बोला है? ₹500 इज टू बी रिटन ऑफ एज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के लिए क्या दिखाया गया? डिप्रिसिएशन दिखाया गया। 500 रुपये यहाँ दे दिया है रुपये में। अगर 10% लिखा होता तो हम उसका 10% निकालते, 5,000 का 5%, 10% 500, लेकिन यहाँ गिवन है 500 रुपये क्या किया? निकाल के दे दिया है। तो बस सीधे आपको खर्चे में उसका करना है, दिखा देना है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 500। ठीक है, इन सारे चीज़ों को अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा, सारे आइटम को हम इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ से इसका जब माइनस प्लस करेंगे, यानी कि इधर से जब जोड़ेंगे सारे इनकम को और जब एक्सपेंस को सब घटाएंगे तो क्या आएगा? फाइनल आंसर 22225, यानी 2225 रुपये। ये क्या निकला आपका? ये आपका सरप्लस निकला। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर। क्योंकि एक्सपेंस देखिए 12,000 एक्सपेंस ज़्यादा है और खर्च कम है, तो रिजल्ट फिगर क्या निकला? रिजल्ट फिगर आपका सरप्लस निकला। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन में जो मांगा गया था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा गया था? क्वेश्चन मांगा गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर ये तो 2010 का था। अब 2010 के आगे फिर इसी साल में और भी क्वेश्चन पूछा गया है। 6, 7, 8, 9, 6 नंबर ये था, 7, 8, 9, 10 पूछा गया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवाल के लिए देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।